कब्रिस्तान, जहां पर मृत्यु शरीर को मिट्टी में दफनाया जाता है। कुछ लोग इस जगह से काफी ज्यादा डरते हैं, शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान। तो ये कहानी 4 छोटे बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। उन चारों बच्चों की उम्र 12 या 13 साल के बीच थी। वो चारों आपस में बहुत खास मित्र थे, एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। उनके स्कूल से कुछ मिनट दूर पे एक रेलवे फाटक के बगल में एक कब्रिस्तान था। कई अनहोनी घटना घटने के कारण उस कब्रिस्तान को कई साल पहले ही बंद करवा दिया गया था। उस कब्रिस्तान के कई किस्से उस इलाके में काफी मशहूर थे, जैसे कि रात के वक्त उस कब्रिस्तान से किसी के रोने की आवाज सुनाई देना, या फिर कहीं दूर कोई खड़ा काला इंसान, यानी कि पूरा जला हुआ, जो अनहोनी घटने के कारण मरे हुए लोग, ये सब दिखाई देते थे। इसलिए वहां की नगर पालिका ने उस कब्रिस्तान को बंद करने का फैसला किया था। पर उन चारों बच्चों को ये बात कुछ ज्यादा ही मजाकिया लगती थी, या कहा जाए तो इंटरेस्टिंग। उन चारों ने एक दिन फैसला किया कि उस कब्रिस्तान के अंदर वो जाएंगे और वो उन लोगों को देखेंगे या फिर इमेजिंग करेंगे जो लोग उनके इलाके में बात करते हैं, जैसे कि मरे हुए लोगों को देखना। छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ा बड़ा कदम उठा लेते हैं, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद उन चारों ने ये फैसला किया था कि आज रात के 8 बजे हम सभी स्कूल के इसी गेट पे मिलेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वो कब्रिस्तान पड़ता है, जो कि रेलवे फाटक क्रॉस करके जाना पड़ता है। उन्होंने ये फैसला किया था। रात हो चुकी है, वो सभी उस स्कूल के गेट के पास मिले। उन चारों ने अपना सफर शुरू किया। वो धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। एक रेलवे फाटक क्रॉस करने के बाद वो लोग कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान बहुत सुनसान और डरावना दिखाई दे रहा था। अंधेरी रात थी। उस समय उन चारों ने बिना कुछ सोचे समझे उस कब्रिस्तान के अंदर अपना कदम बढ़ा दिया। वो लोग कब्रिस्तान का दरवाजा खोल के उस कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। वहां पर कई सारे कब्र थे और कब्र के ऊपर रखे पत्थर जिन पे उनका नाम लिखा हुआ होता है, वो सभी चीजें उन्हें इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो चारों बस एक ही बात बोल रहे थे, हम आ चुके हैं, हमसे मिलो, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। उन लोगों की आंखें सिर्फ उन लोगों को देखने के लिए ढूंढ रही थी जो कि मरे हुए लोग थे, क्योंकि गांव वाले इसी बात की ज्यादा चर्चा करते थे कि मरे हुए लोग उन्हें हमेशा दिखाई देते हैं। लगभग उनके कब्रिस्तान के अंदर आए हुए आधे घंटे बीत चुके हैं। अब उन्होंने घर जाने का फैसला किया है, क्योंकि सबके घर वाले उन्हें ढूंढने लग जाते। ज्यादा रात को लेट छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं घूमते। वो सभी अच्छे खासे घर के थे। वो जैसे घर की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें सामने की तरफ कब्रिस्तान के गेट पे कोई खड़ा दिखाई दिया। वो चारों बच्चे ये चीज देख के डर जाते हैं। वो धीरे धीरे उस चीज के पास जा रहे थे। उन्हें लगा कि वॉचमैन या फिर कोई पुलिस वाला खड़ा होगा, क्योंकि वो काले रंग का कोट पहन के खड़ा था। वो धीरे धीरे उसके पास जा रहे थे। वो चारों बच्चे उसके ज्यादा करीब पहुंच गए और रुक गए। कुछ देर तक वो चारों खड़े होकर उसको देख रहे थे। अब उन्होंने फैसला किया कि अब हम चलते हैं। ये चीज अब मुझे कुछ ज्यादा स्कैरी लग रही है। वो चारों चलना शुरू करते हैं। वो रेलवे फाटक के पास जाके रुक गए, क्योंकि रेलवे फाटक का फाटक नीचे की तरफ गिरा हुआ था, क्योंकि कोई ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन अभी बहुत दूर थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो काले कोट का इंसान उनके कुछ ज्यादा ही करीब था। उसका भयानक शक्ल देख के चारों बच्चों ने जोर से चिल्लाया। उसका शक्ल बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, जैसे कि किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। उसके पेट में एक छुरा बुका हुआ था और उसकी आंखें दोनों बाहर की तरफ निकली हुई थी। वो हसीन चेहरा अगर कोई हिम्मत वाला देख ले तो हिम्मत वाले का हिम्मत भी टूट जाएगा। उन्होंने नियम का उल्लंघन करके रेलवे फाटक को क्रॉस किया और वो पटरी पे भागने लग गए। वो चीज उनके करीब आ रही थी। सामने से ट्रेन भी आ रही थी। वो शायद इस बात से इतना खो चुके थे, या कहा जाए तो इतना डर चुके थे, कि उनको सामने से आ रही ट्रेन नहीं दिखाई दे रही। उन चारों का पैर लड़खड़ा जाता है।
एक के बाद एक चारों गिर जाते हैं उसी पटरी पे जहाँ से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन बहुत तेज आ रही थी। चारों के हाथ कप कपा रहे थे। उन चारों ने उठने की कोशिश करी पर बहुत देर हो चुकी थी। वो ट्रेन उनके ऊपर से चली गई और वो चारों की बहुत बेरहमी से मौत हो गई। है गाइस, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? तो यार बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा आई होगी तो सॉरी, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ें आई हैं लोगों की। तो इस स्क्रिप्ट को लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डरावनी हो सकती है। तो अगर आप डर गए हो तो उसके लिए भी सॉरी, और कमेंट करके ज़रूर पूछना अगर कुछ ना समझ में आया हो। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी डरावनी कहानी के साथ।